हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 8A की थर्ड वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। Question 15. The ages of A and B are in the ratio 8:3. 6 years hence, their ages will be in the ratio 9:4. Find their present ages. तो स्टूडेंट्स, ये हमने इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। जो एज है ए और बी का वो 8:3 के रेशियो में है और 6 ईयर्स के बाद उनकी जो है 9:4 आ जाएगी। तो रेशियो ऑफ the ages of A and B is 8:3। अब हमने इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, ठीक है। अब क्या है, रेशियो है 8 है तो हम इसको 8x मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी, यहाँ पर 3 है तो इसको 3x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 year hence their ages will be in the ratio 9:4। अब स्टूडेंट्स, जो अब इनकी जो रेशियो है इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे 8x अपॉन 3x। अब 6 ईयर्स के बाद तो उनकी ये क्या हो जाएगी, 8x प्लस 6 हो जाएगा प्लस 6। अब इनका रेशियो क्या है, 9:4, 9/4 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया तो 9/4 आ गया। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को हम 8x से करेंगे प्लस 6 और 9 को हम 3x प्लस 6 से करेंगे। 4 8 ज़ा 32x प्लस 6 4 ज़ा 24, यहाँ पर 9 3 ज़ा 27x प्लस 54 आ गया। अब x की टर्म एक साइड कर ली हमने और बिना x के को हम राइट साइड कर लेंगे। 24 आ गए, यहाँ पर लेस किया, 32 में से 27 5x आया और 50 में से 4 में से 24 लेस किया तो हमारे पास 30 आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब हमने प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या है, 8x। एज ऑफ ए 8x है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई है। तो 8 × 6 कितना हो गया, 48 ईयर्स। ए की एज क्या आ गई, 48 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या है हमारे पास, 3x, तो 3 × 6 18 ईयर्स, ठीक है। तो आंसर में लिख देंगे एज ऑफ ए इज 48 ईयर्स and B is 18 years. Now question 16. Question 16 है, the ratio of copper and zinc in an alloy is 9:5. If the weight of the copper in the alloy is 48.6 grams, find the weight of zinc in the alloy. अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, ठीक है, जिंक इन अ एलॉय, क्या रेशियो है, 9:5, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, चलो पहले इसको हम एक्स कर लेते हैं फिर बाद में करते हैं। लेट द वेट ऑफ कॉपर कितना आ गया, 9x एंड वेट ऑफ जिंक इज 5x। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि वेट, जो कॉपर का वेट है वो हमारे पास 48.6 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉपर वेट इन एलॉय कितना दिया हुआ है, 48.6 ग्राम्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि
वो एक एलॉय है हमारे पास, उसमें कॉपर और जिंक का रेशो क्या है, 9:5 है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो कॉपर का जो वेट है एलॉय का, उन्होंने 48.6 ग्राम दिया है। मतलब ये किसके इक्वल है, ये 9 इसके इक्वल है। ठीक है ना, मतलब कि जो इसका रेशियो है 9, जो टोटल जो वेट था दोनों का कॉपर और जिंक में से, उन्होंने कॉपर का वेट 9 ग्राम, जो 9 रेशियो था वो निकाल के दिया हुआ है। हमने क्या निकालना है, जिंक का निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात ये है कि जो कॉपर का वेट क्या है, 9x है। ठीक है, इक्वल टू किसके इक्वल है, 48.6 ग्राम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें कॉपर का दिया हुआ है। हमारे पास जो टोटल जो रेशो था 9:5, जो 14 रेशो था ना, इनको ऐड करके जो आया हमारे पास, उनमें से 9 जो परसेंट था वो कॉपर था, वो कितना है, 48.6 ग्राम है। मतलब कि 9x इक्वल टू 48.6। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गई। अब ये क्वेश्चन हमारी बन गया। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू 48.6 डिवाइडेड बाई 9। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 9 5 ज़ा 45, रह गया 36, तो 9 4 ज़ा 36। अब स्टूडेंट्स कई बार जैसे आपको डेसिमल दिए हो तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर आपने जैसे डिवाइड करते वैसे कर देना है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट लगा दिया, क्योंकि ऊपर एक ही जगह है ना, तो आपने सीधा ऐसे करना है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5.4 ग्राम। ठीक है, अब हमने वेट किसका निकालना है, कॉपर का। तो यहाँ पर कॉपर का निकालना है, वेट ऑफ जिंक। कॉपर को तो हमने निकाल दिया ना, तो जिंक का क्या आ गया, क्या है, 5x आ गया, 5x है। अब हम x की जगह वैल्यू क्या है, 5.4, तो 5.4 डिवाइड किया, 5 4 20, 0 टू कैरी, 5 5 25 प्लस 2 27। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर 1 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 27 ग्राम। ठीक है, जो जिंक का जो है वेट कितना है, 27 ग्राम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 17, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:3। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 375, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है 17 है, ये बिल्कुल 16 की तरह ही है। इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से मैं क्लियर कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स लिखते हैं, रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स किस रेशियो में है, 8:3। ठीक है, अब हम इनको कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 8x। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 3x। अब इन्होंने ये दिए हुआ है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दोबारा से समझाती हूँ इस इक्वेशन को, क्या है ये, कितने हमारे पास, 375। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये क्या है कि हमारे पास जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, 8:3 में है, जिसमें से बॉय 8 हैं और जो हैं गर्ल्स हैं 3 हैं। ठीक है, अब हमारे पास इन्हों जो 375 है, ये क्या है, 3x का शेयर है। जो इनका रेशो था ना 3, तो वो 375 है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास सपोज, एक बार दोबारा समझाती हूँ, हमारे पास सपोज यहाँ पर 10 बॉयज़ हैं। ठीक है ना, 10 बॉयज़ हैं, उनमें से ये 3 हमारी क्या होगी, गर्ल्स होगी। 10 टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स क्या है, 10 है टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल 10 है, जिनमें से 3 क्या होगी, हमारी गर्ल्स होगी। ठीक है, अब हमने हमारे पास हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ना ही हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ दिए हुए हैं। तो हमने क्या, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये 3 गर्ल्स हैं और इनका रेशो क्या है, 3 है। हमारे पास ये दिया हुआ है, ये गिवन है, तो हम इसको निकालते हैं। जो गर्ल्स हैं 3x इक्वल टू 375। ठीक है, x इक्वल टू 375 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 125।
अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 125। अब हमने बॉयज़ निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास हैं 8x, तो 8 को हमने 125 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया? 1000। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं? 1000। तो रेशो आ गया ये 1000 जो है, टोटल हमारे पास कितने आ गए? 1375। 1375 में से 1000 बॉयज़ हैं और 375 हमारे पास गर्ल्स हैं, जो 8:3 की रेशो में है। स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 18 को करते हैं। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग ऑफ अ फैमिली इज 11:2। इफ़ द सेविंग बी ₹2500, फाइंड द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हमने। अब इन्होंने क्या किया कि रेशो ऑफ मंथली इनकम का और सेविंग, मंथली इनकम एंड सेविंग क्या है? 11:2 है। ठीक है, तो हम करते हैं लेट द मंथली इनकम 11x और सेविंग कितना है हमारे पास? 2x। ठीक है ना, सेविंग 2x हो गया। अब इन्होंने सेविंग को 2500 भी दिया हुआ है, रुपीज़ में दिया हुआ है, मतलब कि जो हमारी सेविंग थी ना 2x है, वो 2500 दिया हुआ है। तो हमारी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, चाहे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो 2x है, जो सेविंग है, ये कितनी है हमारे पास? 2500 रुपीज़, 2500। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। x = 2500 अपॉन 2, तो हमारे पास कितना आ गया? 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। तो x की वैल्यू हमारे पास 1250 आ गई। अब हमने निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। अब इनकम क्या है हमारी? मंथली इनकम क्या है? 11x है। मंथली इनकम 11x। ठीक है, तो 11 को हम 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हमने 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं? 1 और 0 को एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर पीछे से ऐड करते हैं। 0 + 5 5, 5 + 2 7, 2 + 1 3। तो हमारे पास जो मंथली इनकम आ गई तो इतनी आ गई ₹13,750। अब हमारे पास सेविंग दी हुई है, सेविंग कितनी थी? 2500। हमारे पास सेविंग है ₹2500। अब हमने एक्सपेंडिचर निकालना है। एक्सपेंडिचर लिखो है, हाँ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जितनी मंथली इनकम होती है माइनस सेविंग, मंथली इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, तो मंथली इनकम 13,750 माइनस 2500 = 0। 5 एज इट इज़, 7 में से 5 लेस किया 2, 3 में से 2 लेस किया 1, 1 एज इट इज़। तो हमारी जो एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 11,250। तो हम आंसर में लिखेंगे मंथली इनकम जो है वो कितनी है? ₹13,750 एंड एक्सपेंडिचर कितना आ गया हमारे पास? ₹11,250। Question 19. A bag contains ₹750 in the form of ₹50 paisa and 25 paisa coins in the ratio of 5:8:4. Find the number of coin of each type. Students, 750 टोटल रुपीज़ हैं, वो किसके कॉइन्स के रूप में हैं? उनमें से कुछ रुपए हैं, कुछ 50 पैसे हैं, कुछ 25 पैसे हैं, और वो किस रेशो में है? 5:8:4। मतलब कि जो रुपये है वो 5 रेशो में है, 50 पैसा 8 रेशो में है और 25 पैसा 4 रेशो में है। अब हमने निकालना है कि जो ये कॉइन्स है ये कितने कितने हैं, जिससे हमारा जो टोटल अमाउंट 750 बना है। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर रेशो ऑफ रुपी
50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। क्या रेशियो है इनका? 5:8:4। अब हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रुपीस हमारे पास क्या है? 5x। नंबर ऑफ 50 पैसा हमारे पास कितने हैं? 8x। और नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन हमारे पास है 4x। अब हमारे पास टोटल जो वैल्यू है, कितनी अमाउंट है हमारे पास? टोटल अमाउंट हमारे पास है ₹750। तो स्टूडेंट ये हमें रेशियो दी गई है, तो हमने जब रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं? इनको प्लस करते हैं, ठीक है ना, फिर हम निकालेंगे। पर इसमें क्या दिया गया कि कुछ रुपीज में दिए गए और कुछ पैसे में दिए गए। पहले तो रुपीज को या तो पैसे में कन्वर्ट करके इनका जो हमारा एक्चुअल जो रेशियो आती है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल वैल्यू या टोटल सम ऑफ रेशियो, ये लिख सकते हैं। टोटल वैल्यू भी ठीक है, चलो लिख दिया ये। अब हमने क्या करना है? अब जो रुपीज है हमारे पास वो कितने हैं? 5 रेशियो में है, तो हमने इसको x मान लिया, तो ये 5x। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। रुपीज को 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 होते हैं। तो यहाँ पर ऊपर हम 1 लिखते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर 1 रुपये है, तो 1 लिखेंगे, तो इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास 100 आ गया। और कितने टोटल होते हैं पैसे? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। इसको हमने प्लस करना है। फिर हमने 50 पैसा कितना है? 8x है। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 50, क्योंकि हमने 50 पैसा को देखना है ना, ये कितने होते हैं? 100। इसको 100 से डिवाइड करेंगे प्लस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास 4x है, 25 पैसा। अब ये 25 पैसा है, और कितने रुपीज होते हैं टोटल? 1 रुपये में 100 होते हैं, क्योंकि ये 100 का 25% है, ये 100 का 50 है, और ये 1 रुपीज है, तो 100 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, कट जाता है, किसी में काट देते हैं। इसको 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 आ गया। यहाँ पर 25 4 ज़ा 100, 4 4 ज़ा ये कट गया। अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई 5x प्लस, अब ये हमारे पास कितना आ गया? 4x, और यहाँ पर हमारे पास आया 1x, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे कट गए, तो यहाँ पर हमारे पास 1x आ गया। अब हम इनको ऐड करते हैं, तो कितना आ गया? 5 4 10 प्लस 5 4 9 प्लस 1 10x आ गया, ठीक है। अब जो ये 10x है, ये किसके अमाउंट के इक्वल है? 750 अमाउंट के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10x इक्वल टू 750, x इक्वल टू 750 अपॉन 10। 0 से 0 कट गया, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 75, राइट। अब हमने नंबर ऑफ रुपीज देखने हैं कितने हैं। तो नंबर ऑफ रुपीज तो हमने क्या माना था? 5x माना था। 5x है ना, तो 5 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 7 35, और 5 5 25, तो कितना आ गया? 375, ठीक है। तो जो रुपीज हैं वो कितने हैं? 375 हैं। अब नंबर ऑफ पैसा 50 पैसे कॉइन जो है वो कितने हैं? 8x हैं। तो 8 को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाए? 56 और 35, 600 आ गया। तो 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं? 600 हैं। अब नंबर ऑफ 25 पैसा, ये हमारे पास कितने हैं? 4x हैं। अब 4 मल्टीप्लाई 75 कितना आ गया हमारे पास? 7 4 28, और 4 5 20, मतलब 300 आ गए। तो हमारे पास रुपीज हैं 375 कॉइन्स हैं, और 50 पैसा के 600 कॉइन्स हैं, और 25 पैसा के 300 कॉइन्स हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 750 बनेगा। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे रुपीज 375 कॉइन्स हैं, तो ये कितना होगा? 1 रुपये के 375 कॉइन्स हो गए। अब ये 60 हैं, 600 है, सॉरी 600, टोटल 60 है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, तो 600 को हमने 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 30,000। तो ये इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये रुपीज में ना हमारा
तो कितना आ जाएगा 300 रुपये। और उसके बाद हमारे पास 25 है, तो 25 300 है। अब 25 को हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 7500, 7500। अब 7500 ये हमने रुपीस में पैसे में है, रुपीस में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 75 आ गया। ठीक है, अब इनको ऐड करके देख लो, 7 + 14 15 750। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 750 आ गया। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 19 तक की सॉल्व करेंगे। आई होप आपको एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन 19 तक सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।